हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है कैबिनेट मिनिस्टर ने मंजूरी दे दी है, घोषणा कर दी गई है। 34 साल के बाद एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बड़े चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। कुछ उसमें से जो मेजर हाइलाइट्स है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। मैंने कोशिश की थी कि मैं सारा कुछ हिंदी में नोट डाउन कर सकूं ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तो कुछ चीज़ें मैंने इंग्लिश में नोट की है और कुछ चीज़ें मैंने हिंदी में नोट की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत सारे चेंजेस है, उसमें से कुछ मैंने 15 पॉइंट्स निकाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, एचआरडी मिनिस्ट्री जो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नया नाम है अब वो शिक्षा मंत्रालय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ये जो घोषणा है, यानी इसकी मंजूरी जो कैबिनेट ने कब दी है, तो इसकी तारीख कौन सी है? आज की तारीख है, यानी 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो है वो मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। नेक्स्ट हमारे पास है ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये स्कूल में, कॉलेजेस में, पीजी में, जितने भी हायर एजुकेशन है सभी के ऊपर अप्लाई होगी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है। और जो नया सेशन है वो कब से शुरू होगा, तो वो सितंबर अक्टूबर में शुरू होगा। और ये इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कोविड-19 के कारण स्कूल और कॉलेजेस बंद है, जिसके कारण जो ये नया एकेडमिक सेशन है ये सितंबर और अक्टूबर में शुरू होगा। और सितंबर अक्टूबर में जैसे ही नया सेशन शुरू होगा उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जितने रूल्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे अप्लाई किए जाएंगे। ओके, थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। यानी कि अभी जैसे बहुत सारे अलग अलग बॉडीज हैं, जैसे यूजीसी है और भी बहुत सारी बॉडीज है जो कि रेगुलेट करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनको। लेकिन इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो जाएगा, एक सिंगल रेगुलेटर होगा जो जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है सबको रेगुलेट करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो सिस्टम है उसमें बहुत सुधार भी होगा और एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा बेहतर होगी। ये एजुकेशन पॉलिसी में इतने चेंजेस इसलिए किए गए हैं क्योंकि एजुकेशन जो है वो किसी भी चीज़ का आधार होती है। हमारे देश को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एजुकेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, भारत को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, लोगों की समझ विकसित की जाए, उसके लिए इतने सारे चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एमफिल वुड बी डिसकंटिन्यूड, ये कोर्स है इसको डिसकंटिन्यूड किया गया है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएँ। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या बोला गया है कि 100 जितने भी बेस्ट कॉलेज है, यानी 100 बेस्ट फॉरेन कॉलेजेस की जो ब्रांच है वो अब इंडिया में ओपन होगी। इसके द्वारा क्या होगा कि बच्चों को, जो भी बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं इंडिया के, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने भारत में रह कर ही उन कॉलेजेस से जिनकी जो कि बाहर है उनकी ब्रांचेस जब इंडिया में ओपन होगी तो वो यहीं पर पढ़ सकते हैं और अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जब कॉलेजेस ओपन होंगे तो बच्चे जो है वो यहीं पे पढ़ेंगे, अपनी फैमिली के साथ रहेंगे, अपने देश के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी फॉर चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 9, यानी 6 साल से 9 साल के जो बच्चे होते हैं उनको, उनके अंदर जो बेसिक नॉलेज है उसको विकसित किया जाएगा। यानी उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिखाई जाएगी, जो मैथ है बिल्कुल बेसिक लेवल का वो सिखाया जाएगा। यानी 6 से लेकर 9 साल के बच्चों के अंदर जो लिटरेसी है, बेसिक लेवल की जो लिटरेसी है उसको विकसित किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 10+2 जो सिस्टम जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले 10th करो, उसके बाद हमारा 2 साल का +1+2 होता है, उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। वो जो 10+2 का सिस्टम है उसको चेंज किया गया और चेंज करके उसको क्या बनाया गया है, 5+3+3+4 सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है। अब ये 5+3+3+4 क्या है,
यानी पहले जो 8 साल है, यानी कि 5+3 का मतलब है जो पहले जो 8 साल है उसके अंदर तो जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसकी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट के 3 साल है, यानी कि पहले के 8 सालों के अंदर जो स्टार्टिंग की होती है और उसके बाद जो क्लासेस के अंदर बच्चे जाते हैं, यानी यहाँ तक बच्चे ने 5th क्लास तक जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर ली, यहाँ पर बच्चे को बेसिक नॉलेज आ गई। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट के 3 साल यानी छठी क्लास से लेके 8th क्लास तक, यानी 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक उस स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट है, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ उनकी बेसिक नॉलेज जो है वो उनको इम्प्रूव करवाया जाएगा। ओके, और जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो आएंगे 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक। उसके बाद नेक्स्ट 4 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 9th क्लास से लेके 12th तक जो हम देखते हैं, जो हमारे ये 4 साल हैं, इसके अंदर बच्चों को ऑप्शंस दिए जाएंगे कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। जैसे अभी आप देखते हो कि 11th और 12th के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं आपको कि आपको किस में जाना है, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में जाना है आपको। अब ये ऑप्शंस जो है वो 9th से लेके 12th तक आपको मिलेंगे, और इसके द्वारा जो बच्चा होगा वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएगा। ओके, जो ऑप्शंस 11th और 12th में दिए जाते थे, अब वो 4 साल यानी 9th से लेके 12th तक दिए जाएंगे, और मेन फोकस तो यही रहेगा इसके अंदर कि जो बेसिक नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। जो पहले के 8 साल हैं उसमें बच्चे की बेसिक नॉलेज इंप्रूव की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट यहाँ पे, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गिफ्टेड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी उसमें कुछ स्पेशल नॉलेज होती है, कुछ स्पेशल स्किल्स होती है, उसको पहचानना और उसको बढ़ाने के लिए भी इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर काम किया जाएगा, ताकि उनकी नॉलेज से हमारे देश को फ़ायदा हो और हमारी एजुकेशन सिस्टम को फ़ायदा हो। नेक्स्ट है वोकेशनल ट्रेनिंग, जो है वो क्लास 6 से ही शुरू कर दी जाएगी, जो पहले बहुत टाइम के बाद शुरू की जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कई बार आप कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली और किसी कारण से आपको फिर कॉलेज छोड़ना पड़ता है। अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको कॉलेज छोड़ना पड़ता है, उसके बाद आप मान लो 2 साल के बाद आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको दोबारा फर्स्ट ईयर करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम का मतलब है आपके जो अकेडमिक बैंक टू स्टोर क्रेडिट का मतलब है आपके फर्स्ट ईयर का जो स्कोर होगा वो क्रेडिट कर लिया जाएगा, और जब आप बाद में अपना कोर्स कंटिन्यू करने आओगे तो उसके अंदर आपको फिर सेकेंड ईयर और फाइनल ही करनी पड़ेगी, आपको दोबारा फर्स्ट ईयर नहीं करनी पड़ेगी। ओके, और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज टू हैव मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मान लो आपने ये सोच लिया कि आपने दोबारा कोर्स जो है वो कंटिन्यू नहीं करना है और आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर कर ही कॉलेज को ड्रॉप कर दिया, पूरी तरीके से आपने सोच लिया, तो आपका वो 1 साल बेकार नहीं जाएगा, उसका भी आपको बेनिफिट होगा। मान लो आपने 1 साल तक पढ़ाई करी है तो आपको 1 साल का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल तक कॉलेज कंप्लीट किया है तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा कॉलेज से। अगर आपने 3 साल पूरे करे हैं तो वो डिग्री मिल जाएगी। इस प्रकार से आपका कोई भी ईयर जो है वो वेस्ट नहीं होगा, अगर किसी भी कारण से आपको बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ती है तो। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर ऑल कॉलेज। अभी जितने भी होते हैं, जैसे मेडिकल में जाना है या नॉन मेडिकल में, इंजीनियर में जाना है, तो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। अब एक ही सिंगल एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा सभी कॉलेजेस के लिए, अपने हायर एजुकेशन के लिए, और वो कौन कंडक्ट कराएगा, तो वो एनटीए कंडक्ट करवाएगा। ओके, तो ये हमारी वीडियो थी जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कवर किए हैं। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है नई एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे, आप अगर न्यूज़ चैनल के ऊपर, तो आपको बहुत सारे हाइलाइट्स पॉइंट मिलेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।